सर हमारे साथ हैं धर्मवीर जी। धर्मवीर क्या? जी वीडियो ऑन करें। सर हाँ, हेलो। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। यू बिलोंग्स टू अलवर। आप कितनी दफा आए हैं अब तक? सेकंड मॉक है सर मेरा। सेकंड ही है क्या? सर गुड। अच्छा, चलो। आप जो है यू आर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। सर नाउ इन एजुकेशन डिपार्टमेंट 3 मंथ से। अच्छा अच्छा। पहले आप वहां पर थे शायद। कहाँ? अभी दिल्ली में है? कहाँ है आप आप? पहले सर आर्मी में सर्विस की है मैंने 16 ईयर। हाँ, सॉरी, आर्मी। गुड। अच्छा, चलिए। क्या क्या चीन का मार्क्सवाद कि आप चीन के मार्क्सवाद को किस रूप में देखते हैं अभी? क्या वो मार्क्सवादी देश टाइप है अभी भी? चीन सर अभी मार्क्सवाद के नाम पे तो चल रहा है, लेकिन पूंजीवाद की तरफ पूर्णता बढ़ रहा है सर। पूंजीवादी देश। पूंजीवादी। और कौन सा है? पूंजीवाद के पूंजीवाद साथ साथ साम्राज्यवादी भी है वो। सर साम्राज्यवादी भी है। हाँ, क्योंकि अपना शिकंजा सब जगह जो है ना वो बनाना चाह रहा है, तो सब जगह जो है ना उसने अपने जाल फैला रखा है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, आज के न्यूज़पेपर से रिलेटेड है ये। गेम चेंजर बनने के लिए क्या करना होता है? गेम चेंजर बनने के लिए सर, अब किसी भी फील्ड में गेम चेंजर बनने के लिए सर हार्ड वर्किंग और प्लानिंग करनी पड़ती है सर, उसमें बेस्ट प्लानिंग। अभी बेस्ट प्लानिंग तो आप कर लोगे, लेकिन आपके दूसरा विरोध करते जाएंगे तो फिर कैसे करोगे आप? सर इसमें जो विरोध कर रहे हैं उनको टैकल करना, उनके साथ मीटिंग करना। चलो, मैं इसका साथ साथ ही जवाब बताता जाता हूँ। गेम चेंजर बनने के लिए दूसरों की बकवास है या दूसरों की कोई भी जो है ना वो जो है ना विरोध है ना, उसको ना मतलब इधर से सुनो और उधर निकालो, और आपको जो करना है वो करते रहिए। ध्यान अपने कंसंट्रेट अपने टारगेट पर कंसंट्रेट करना है, और जो करना है वो करते रहना है बस। उस पर जो है ना ये दूसरों ने क्या कहा, दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरों ने क्या मतलब क्रिटिसिज्म हो रहा है उसके ध्यान मत दीजिए, जैसा कि मोदी साहब करते हैं। तो ये रॉबिन शर्मा जो है ना एक बहुत बड़ा लेखक है उनका, जैको कंपनी का। जैको सर में 2-4 किताबें लिखी है उन्होंने। रॉबिन शर्मा की काफी बुक्स हैं, सर और उसी का एक लेख में ये बात थी। गेम चेंजर बनने के लिए दूसरों की बकवास पर बिल्कुल ध्यान मत दो, और आपको जो टारगेट आपके सामने है उस टारगेट को आप फुलफिल करने के लिए जो है ना जी तोड़ से लग जाइए। हेलो। सर यू आर वहाँ। और उस टारगेट से भी ज्यादा टारगेट जो है ना अचीव करके बताइए आप। सर अच्छा, एक तीसरा क्वेश्चन है, समाज में सुधार आप किस तरह से ला सकते हैं? समाज में सुधार लाने के लिए सर सबसे पहले शिक्षा का बहुत महत्व है सर। सभी को शिक्षित करने में जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वयन सही तरीके से करना चाहिए सर। और समाज में सर सामाजिक समस्याएं जो हैं उनको पता करके उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए। और आप लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहेंगे आप? लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तो सर बेहतर प्रबंधन चाहिए, और बेहतर प्रबंधन के साथ साथ सर सूचना तंत्र और ईमानदारी के साथ कार्य करने से लक्ष्य की तरफ पहुंचा जा सकता है। अच्छा, एक वर्ड इन दोनों में आया तीसरा, इनरे इनरे ब्रूनो। इनरे ब्रूनो आज के न्यूज़पेपर में था, ये क्या है ये? इनरे ब्रूनो। सॉरी ब्रूनो सर। ये न्यूज़पेपर में था, और ये हाईकोर्ट का एक निर्णय है। मैं साथ ही और जवाब बताता हूँ आपको। अगर आपने पढ़ा हो तो देखिए, आप माइंड लगाइए इस पर। सॉरी सर नहीं पढ़ा। अच्छा, ये इनरे ब्रूनो, ये ब्रूनो एक कुत्ते का नाम है, और केरला के जो हाई कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है। और ये किसी जो मतलब जो बोट वालों ने, कुछ लोगों ने
इस ब्रूनो को जो है ना पकड़ के और बोट में ले गए और उसको बहुत बुरी तरह से मारा, और मार फिर उसके बाद में उसकी डेथ हो गई। तो उस आधार पर जो है ना ये स्वतः संज्ञान लेते हुए इन्होंने क्या कहते हैं हाई कोर्ट ने, और उस पर जो है ना कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये उसका हेडिंग सी था इनरे ब्रूनो। तो ये ब्रूनो जो है उनके कुत्ते का नाम था, और उसके साथ जो अन्याय हुआ उसका स्वतः संज्ञान जो है ना केरला हाई कोर्ट ने लिया है। सर फॉलोइंग। सर अच्छा, ये ताइवान की समस्या के बारे में आप क्या जानते हैं? सर ताइवान प्राचीन समय में चाइना से ही अलग हुआ था सर। प्राचीन समय में नहीं, अभी की बात करो आप, तो अभी कब? अब अभी ताइवान सर, ये सर ब्रिटेन के अधीन था सर ताइवान। उसके बाद ब्रिटिश सर जाते समय ब्रिटिशर जाते समय सर इसको 50 वर्षों के लिए एक अलग से राष्ट्र घोषित करके गए थे। 50 साल बाद ये चाइना में विलय हो जाएगा, लेकिन चाइना इसको सर अभी से विलय करने की कोशिश कर रहा है सर ताइवान में। ताइवान नहीं है वो, है आप हांगकांग की बात कर रहे हो। यू आर टॉकिंग अबाउट हांगकांग। ताइवान की स्टोरी अलग है। ताइवान की स्टोरी में आपको साथ ही बता देता हूँ। चाइना में जब जो है ना कम्युनिस्ट राज आया ना, कम्युनिस्ट सर शासन, और कम्युनिस्ट शासन जो है ना वहां पर कई शेख जो है ना वहां से उस कम्युनिस्ट जो है ना उसमें से भाग कर वहां पर उन्होंने ताइवान चले गए, और उन्होंने वहां पर अपने शासन की शुरुआत की, या मतलब डेमोक्रेटिक टाइप पर जो है ना वो अपने राज्य की स्थापना की। और सर यहाँ चाइना में कम्युनिस्ट शासन हो गया। तो दूसरे कंट्रीज ने, कई सारे कंट्रीज ने ताइवान को अपनी जो है ना मतलब मान्यता, रिकॉग्निशन दे दी, और इसको अलग देश मान लिया गया। लेकिन चाइना तब से 1947-48 से ही, या 49 से 3 उन सालों से ही अब तक जो है कहता रहा है कि ये हमारा ही भाग है चाइना का। लेकिन वो ताइवान कहता है कि नहीं, हम लोग इंडिपेंडेंट है और आपके किसी उसको जो है ना दबाव में नहीं आएंगे। और उसको फिर जैसे ही जो है ना ये अमेरिका जैसे कई सारे कंट्रीज जो है ना इसको मतलब ये मान के चल रहे हैं कि ये जो है मतलब स्वतंत्र देश है, और चाइना उसका आज जो है ना वो है। और ताइवान, इसी ताइवान पर जो है ना इसने एक जो है ना उसको तारीख को अभी जो निकला है इनका जो है ना उसका PLA का, पीपल्स लिबरेशन पार्टी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो डे था, तो उस दिन जो है ना वो उसने सी जिनपिंग ने ये घोषणा की थी कि ताइवान हमारा हिस्सा है, और जो इसका विरोध करेगा उसको जो है हम जो है सिर कुचल देंगे सर। तो वही बात है। ठीक है। अच्छा, एक अमेरिका व यूरोप द्वारा भारतीयों के प्रवेश पर रोक को, हेलो सर आ रही आवाज? डिस्टर्ब हो रहा है वीडियो पे। अमेरिका व यूरोप ने भारतीयों के आने पर रोक लगा रखी है सर इन दिनों में, ये कोरोना का वजह से समझिए किसी भी कारण से। तो सर हेलो, यू आर फॉलोइंग? सर सर आ रही आवाज? तो मैं ये कह रहा हूं कि ये रोक को एक चेतन भगत का एक आर्टिकल था इन दिनों में, सर ये 3 दिन पहले का आर्टिकल है शायद। तो उस चेतन भगत का है कि ये नस्लवाद है, या ये विकासशील देशों का और जो है ना उसका जो है ना अविकसित देशों का, या विकासशील और विकसित देशों की लड़ाई है। तो आप क्या मानते हैं? हाँ सर, चेतन भगत का ये आर्टिकल पढ़ा था सर मैंने। इसमें यूरोपीय संघ ने सर अभी हमारी वैक्सीन को परमिशन नहीं दी है, तो ये उसके ऊपर लिखा था कि ये नस्लवाद की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं, ये हमें परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं, जब WHO ने कोविशील्ड को परमिट कर दिया था, लेकिन यूरोपीय संघ अभी भी उस पर रोक लगा रखी है सर। तो इस पे चेतन भगत ने लिखा था कि सर नस्लवाद की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन सर पूर्णतया तो नहीं है सर ऐसा। थोड़ा सुनो, मैं आपका इसको जवाब बता दे रहा हूँ, पिन पॉइंट। आपने को कंसंट्रेट करके नहीं पढ़ा है। वो ये है, वो ये कहता है चेतन भगत कि ये एक तरह से नस्लवाद नहीं है, कि वो अपनी नस्ल अमेरिकन या यूरोपियन अपनी नस्ल को जो है ना बहुत जो है ना मतलब बेहतरीन किस्म मानते हैं, वो नहीं है।
बल्कि ये जो है ना एक तरह का विचारधारा विकासशील देशों की और विकसित देशों के बीच की विचारधारा है। और उसी विचारधारा की ये क्रियान्विति हुई है कि उन्होंने हमारे आदेश पारित करके और यहाँ के इंडियंस को जो है ना मतलब वहां आने से रोक दिया गया है इन दिनों में, कोविड काल में। तो ये जो है वो इसको जो है वो यूं कह रहा था कि ये नस्लवाद की भावना के कंपैरिजन में ये विकासशील और विकास, क्योंकि हमारी पर कैपिटा इनकम कम है, हम उन कंपैरेटिवली उन देशों के कंपैरिजन में हम लोग जो है ना उतने मतलब संपन्न नहीं है जितना कि वहां पर है। तो यही एक जो है ना उसमें जो है ना थीम थी उनकी। अच्छा चलिए, एक एक क्वेश्चन और है जो इन दोनों का बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है। चीन का कितने देशों से सीमा विवाद है इन दोनों में? चीन का सर भारत से सीमा विवाद है सर, ताइवान से, हांगकांग से और जापान से और फिलीपींस से भी सीमा विवाद। अरे कहाँ रहते हो धर्मवीर जी आप यार? जापान वहां की बॉर्डर उसकी कहाँ से टकरा गई है? जापान की बॉर्डर नहीं है, जापान की बॉर्डर नहीं है। आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, ज्योग्राफी जापान से है। नहीं है सर, हांगकांग से और ताइवान से और इंडिया से सीमा विवाद है अभी तक। नहीं नहीं यार, आप आप जो है ना उसमें मिलिट्री में रहे हो ना पहले? सर हाँ तो आप फॉलो कीजिए इसको, फॉलो फॉलो मी। हेलो। सर हाँ तो ये मेरा ये मैंने कहना है कि उसकी 14 कंट्री से उसकी जो है ना बॉर्डर मिलती हुई है, हमें इंडिया से, उसकी बर्मा से, उसकी जो है ना उससे क्या कहते हैं इसके क्या कहते हैं कंबोडिया से, थाईलैंड से, वियतनाम से, और उधर के जो है ना मंगोलिया से, रशिया से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, इनसे मिलती हुई है। जापान तो बहुत दूर है वहां से, जापान से नहीं जी है सर। उससे नहीं मिल रही है। एक सवाल और, एक सवाल और, ये धारा 371 क्या है? धारा 371 सर 11 राज्यों में लागू है सर। ये इसमें एक असम में जैसे पूर्वी राज्यों में लागू है सर। इसमें विशेष दर्जा दिया जाता है सर राज्य को। जैसे इनर लाइन परमिट हो गया, ऐसे महाराष्ट्र को भी 371 सर अलग से दर्जा है सर। तो इसी तरह जम्मू कश्मीर को इसका दर्जा देने की बात हो रही है। महाराष्ट्र उसमें शामिल है क्या? महाराष्ट्र शामिल है सर। आप देखना इसको, मुझे आई डोंट नो कि मैंने तो इसको देखा नहीं है, लेकिन आप जो है ना उसमें जो है वो पहाड़ी जो है ना वो एरिया के जो है ना कंट्री शामिल है, जो है ना स्टेट शामिल है। महाराष्ट्र भी पढ़ा था सर। हाँ महाराष्ट्र भी पढ़ा था है आप देख, महाराष्ट्र हाँ मैं आई एम नॉट कंफर्म, आप देखना इसको, है ना। सर। चलिए, मैंने आपका साथ साथ ही आपको जवाब दिया है। धर्मवीर जी थोड़ा आप और अभी आपको कब, कौन सी डेट को है आपको? 8 जुलाई सर, 8 जुलाई। 8 जुलाई को, यू हैव टाइम। आप जो है थोड़ा सा और न्यूज़पेपर को आप जो है ना अच्छी तरह से पढ़िए और नोट डाउन कीजिए जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर जो है ना, और कंसंट्रेट करना। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपने और जगह कहीं दिया है क्या इंटरव्यू? नहीं सर, अभी नहीं दिया है सर। चलिए, आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जी धर्मवीर जी सुन पा रहे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार धर्मवीर जी, आपकी हॉबी और इंटरेस्ट रेसलिंग मैच खेलना या सर, देखना? सर देखना है अभी तो। अच्छा, खेलना क्यों नहीं फिर? खेलना सर, खेले हैं पहले मैच भी, लेकिन देखने में इंटरेस्ट है मेरे को। अच्छा, कोई कौन सा स्तर खेला है आपने अभी तक? सर मैंने तो पहले जैसे मेले वगैरह होते थे उन्हीं में खेला है। उसके बाद आर्मी ज्वाइन कर ली थी एज ए क्लर्क। उसके बाद मौका नहीं मिला, लेकिन मैं सभी मैच देखता हूँ सर, मेरा इंटरेस्ट है। अच्छा, आर्मी में क्यों नहीं मौका मिला? सेना के तो गेम्स होते हैं। सर सेना में एज ए क्लर्क कम मौका मिलता है सर, एज ए जनरल ड्यूटी होने से अधिक मौका मिल सकता था। चलिए कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए, रेसलिंग को भारतीय भाषा में क्या बोल सकते हैं? कुश्ती सर, फ्री स्टाइल कुश्ती है सर। अच्छा, मल्ल युद्ध है। कुश्ती की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? कुश्ती सर प्राचीन समय से ही है कुश्ती सर, महाभारत में भी कुश्ती मल्ल युद्ध के नाम से प्रचलित।
मल्ल युद्ध के नाम से प्रचलित थी सर। वेरी गुड। अच्छा, जो भीम है, भीम, उनसे जुड़े सर हुए, सॉरी सर, आवाज नहीं। मैं पूछ रहा हूँ भीम जो रेसलिंग या मल्ल युद्ध के चर्चित पात्र रहे महाभारत में, सर उनसे जुड़े हुए राजस्थान में कौन कौन से स्थान हैं? सर भीम ने जो अलवर जिला है सर, वहाँ पे जो वनवास अज्ञातवास के दौरान सर कौरवों की सेना ने घेर लिया था, तो भीम ने वहां पे गदा मार के रास्ता बनाया था जिसको पांडुपोल के नाम से प्रसिद्ध है। और भीमताल, सॉरी सर और नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आप एक ध्यान रखिएगा, भीमलत जलप्रपात है बूंदी में, एक भीम चौरी है जहाँ पर माना जाता है कि भीम का विवाह हुआ था। ठीक है, ये देखें। अच्छा, मुझे ये बताइए, मूल अधिकार और मानवाधिकारों में क्या अंतर होता है? सर मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है सर, लेकिन मानवाधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है सर। बस एक ही अंतर है? और सर मानवाधिकार राज्य मानवाधिकार आयोग और केंद्र मानवाधिकार आयोग के माध्यम से इसमें शिकायतें की जाती हैं सर, और मूल अधिकार न्यायालय के माध्यम से जाते हैं सर। देखिए, इसका मानवाधिकार व्यापक है, ये आप ध्यान रखें, जबकि मौलिक अधिकार सीमित है। इन पे कुछ प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं आपातकाल में। मानवाधिकार प्रत्येक मनुष्य को जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाता है, जबकि मौलिक अधिकार किसी देश के संविधान के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। तीसरा अंतर है, मानवाधिकारों को सीमित न्यायिक संरक्षण प्राप्त, ठीक है, जबकि मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 32 और 236 के अंतर्गत न्यायालय में पूर्ण न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। ये मूल अंतर आप तीन बताइए पॉइंट आउट करके। अच्छा, एक मुझे ये बताइए, भारत और इंडिया में कोई अंतर है क्या? सर संविधान में भारत जो कि इंडिया ऐसे लिखा हुआ है, जो राज्यों का संघ है, तो अंतर नहीं है सर, सेम है सर। वर्तमान परिदृश्य में देखें, संविधान की बात नहीं करके वर्तमान परिदृश्य में देखें, भारत की स्थिति के अकॉर्डिंग, तो भारत अलग दिखता है या इंडिया? क्या देखने को मिलता है? अभी सर इंडिया के नाम से ज्यादा प्रचलन है। यहाँ की कल्चर? कल्चर भारत के इंडस वैली सर इंडिया के नाम से है, कल्चर सर भारत के नाम से भी है सर, दोनों से ही। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर भारतीय कल्चर चल रही है और बाकी जगह इंडिया देख सकते हैं आप। और जो रिच पॉपुलेशन है वो इंडिया की क्या बोलते हैं, प्रतिनिधित्व करती है एक तरह से। सर तो ये कुछ सीमित। अच्छा, भ्रष्टाचार पर आपके क्या विचार हैं? भ्रष्टाचार सर, एक प्रशासक को सर भ्रष्टाचार से मुक्त होकर कार्य करना चाहिए सर। भ्रष्टाचार सर, इसके ऊपर कानून बना रखे हैं, गाइडलाइन जारी है सब। एसीबी राजस्थान में जो ऐसे काम करते हैं उनको पकड़ने का काम करती है सर। अच्छा, एसीबी के प्रमुख कौन है अभी राजस्थान में? सॉरी सर। एक टोल फ्री नंबर दे रखा है एसीबी ने सर भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए, सर जानकारी है आपको? 1064 है शायद सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा पूर्णतः। ठीक है। एक मुझे ये बताइए, महंगाई की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है दिनों दिन, क्या सुझाव है आपके पास महंगाई को कम करने की? सर अभी कोविड की वजह से जो बूम आया है अर्थव्यवस्था में सर, उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, और गवर्नमेंट ने सर लोन वगैरह की फैसिलिटी कर दी है, इसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है सर। ये अर्थव्यवस्था को सर बढ़ाने के लिए अभी महंगाई थोड़ी और बढ़नी देनी चाहिए, उसके बाद आरबीआई द्वारा एक्शन लेना चाहिए। क्या एक्शन लेना चाहिए आरबीआई को? आरबीआई सर जो ओपन मार्केट में शेयर
बेचने का, खरीदने और बेचने का काम करती है। इसके माध्यम से महंगाई को कंट्रोल करती है। अच्छा, तो महंगाई मतलब सरकार ही बढ़ाती है और सरकार ही कम करती है आपके हिसाब से, आम जनता का कोई रोल नहीं होता इसमें? सर आम जनता का विदेशी रोल भी होता है, आयात निर्यात का, सभी रोल होते हैं सर। इसमें उत्पादन मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है। अच्छा, हम अपना उपभोग सीमित कर लें, किसी चीज का मितव्ययतापूर्ण उपयोग करें, तब महंगाई कम नहीं होगी? हो सकती है सर। हाँ, तो ये सुझाव आपको देने चाहिए। और धनवीर जी रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, मल्ल युद्ध के बारे में अच्छी जानकारी है आपको। और भीम और जो ये 2-3 रेसलर रहे हैं इंडिया के, महावीर सर, सिंह फोगाट, और इनके सर, ऊपर जो मूवी बनी है दंगल। दंगल, सर, इस प्रकार की। और कुछ सामान्य जैसे खली है, ग्रेट खली, भारत का प्रतिनिधित्व किया है इन्होंने रेसलिंग। सर, ठीक है, सुशील कुमार वाला मुद्दा पूछा जा सकता है आपसे अभी। सर, ठीक है, ये कुछ सामान्य चीजें यहाँ से। एक मूल अधिकार और मानवाधिकारों का मैंने आपको बता ही दिया। सर, भारत और इंडिया में क्या अंतर है, वो वर्तमान परिदृश्य में आप देख रहे हैं कि जो अमीर लोग हैं उनको इंडिया का प्रतिनिधि मान सकते हैं, एक तरह से कई लोग ऐसा मानते हैं। ठीक है, और भारत जो है वो गांवों में निवास करता है, ऐसा सर, कहा जाता है सामान्य। ये भ्रष्टाचार पर आप खुलकर नहीं बोल पाए। सर, ठीक है, तो भ्रष्टाचार के लिए कुछ कारण है, वो देखिए कि एक तो महंगाई, और सभी लोग अपना आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं भविष्य को लेकर। ठीक है, तो सर, इसलिए वो येन केन प्रकार धन प्राप्त करना चाहते हैं। एक दहेज व्यवस्था भी आप इसका कारण बता सकते हैं कि शादियों में जो दिखावा होता है उसको लेकर भी एक भ्रष्टाचार का कारण मान सकते हैं। जो वर को अधिक धन देकर वधु को खुशी को सुनिश्चित करना चाहते हैं कई जन, है? सर, तो शादियों में अनावश्यक खर्च किया जाता है। ठीक है, तो दिखावा भी एक तरह से भ्रष्टाचार का कारण है। बढ़ावा। जी जी। और जो कई हमारे देश में कहा जाता है कि लगभग 19-20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2 टाइम का भोजन नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें देखने को मिलती है। एक महंगाई पर जी आप सर। जो आंसर्स हैं वो मैंने आपको बता दी, किस प्रकार के आप सुझाव दे सकते हैं। सर, तो ये कुछ सामान्य सुझाव है मेरे आपको, ये देख लें आप। और बाकी अच्छा है, कुछ आंसर्स आपके अच्छे थे, बस इनको फॉलो करिए आप। शुभकामनाएं। ठीक है सर, थैंक यू। जी। जी धर्मवीर जी, नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा ये बताइए, कामाघाटा प्रकरण क्या था? कामागटारू सर। हाँ। सर कामागटारू सर 1914 में हुआ था सर। यहाँ से जापान से याकोहामा जहाज था जो कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह पर पहुंचे थे सर। भारतीय लोग थे उसमें। तो कनाडा के बंदरगाह पे सर एंट्री करने से मना कर दिया था। वहां पे फिर एक समिति का गठन भी किया गया था सर, वहां पे कनाडा में रहने वाले भारतीयों ने। उसके बाद एंट्री नहीं दी गई तो सर ये वापस ब्रिटिश सरकार ने इसको वापस आने का के लिए बोला था, क्योंकि अ, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। उसके बाद सर ये कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचा था और उसके बाद वहाँ भगदड़ मच गई थी जिससे काफी लोगों की जान गई थी। ओके, लखनऊ पैक्ट के बारे में बताइए। लखनऊ पैक्ट सर 1916 में सर। हाँ हाँ, बताइए इसके बारे में। 1916 में सर महात्मा गांधी और क्या था लखनऊ? लखनऊ पैक्ट के माध्यम से सर हाँ। हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता कायम हुई थी सर। अच्छा, और 1916 से लेके फिर 1922 तक ये हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर्णिम काल बता माना दीजिए जाता है सर। सर। ओके, चलिए ये बताइए कि लाल बाल पाल कौन थे? लाल बाल पाल सर ये गरम दल के नेता थे, क्रांतिकारी थे सर। विपिन चंद्र पाल, लाल बहादुर शास्त्री और बाल गंगाधर तिलक। लाल का मतलब क्या है? लाल सर उनके नाम से ही था सर। किसके नाम से?
लाला लाजपत राय के नाम से। राइट, आपने पहले कुछ और नाम बता दिया था। सर ठीक है, ये बताइए कि उग्रवाद, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवाद किसको कहा जाता है? उग्रवाद। सर उग्रवाद जो बीच में सर कुछ क्रांतिकारी थे जो गरम दल के नेता इनके साथ थे सर, भगत सिंह वगैरह, तो ये अपनी मांगे उग्र होकर मनवाना चाहते थे जैसे आजादी के लिए, तो इसी को उग्रवाद कहा गया सर, अच्छा, उग्र ये राष्ट्रवाद। राजनीतिक भिक्षावृत्ति सर एक शब्द चर्चा में है, राजनीतिक भिक्षावृत्ति, ये क्या था? सॉरी सर, उग्रवादियों ने जो नरमपंथी थे, गर्मपंथी, या गर्मपंथियों ने नरमपंथियों के लिए ये शब्द यूज किया था कि सर मांगे वो नरम तरीके से मांगना एक तरह से भिक्षावृत्ति है। भिक्षावृत्ति हो गया, सही है। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, इनका सर क्या संबंध है? सर बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। हाँ, उसके बाद बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था सर। ओके, क्या हुआ था स्वदेशी आंदोलन में? स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए आंदोलन चलाया गया था और बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए दबाव बनाया गया था। सर आपको सर आ रही है आवाज? हाँ, अभी आ मैं रही? ये हाँ, थोड़ा सा उधर लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? बंगाल विभाजन को रद्द सर 1911 में किया गया। 1911 में, ओके। कब हुआ था, क्या था उस समय, घटना क्या हुई थी? उस समय सर जॉर्ज पंचम आए थे, शायद दिल्ली आए थे, तो उन्होंने दिल्ली दरबार किया था। उसमें दो घोषणाएं की थी सर, एक तो बंगाल विभाजन रद्द किया जाएगा और राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई जाएगी सर। गुड आंसर। चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? सर ये कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। ओके, क्या कारण था? सर गरम दल और नरम दल के नेताओं में असहमति हो गई थी सर। गुड आंसर, बहुत अच्छा धर्मवीर जी। भारतीय इतिहास के प्रमुख मुद्दों पर आपकी अच्छी पकड़ है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो आपको। थैंक यू सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट।